दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज़्यादा मस्ती में। तो इससे पहले हमने 5 वीडियो बना दिया, ठीक है। ये छठा वीडियो है, ठीक है ना। तो हम लोग स्पीडी से कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीडी से कर रहे हैं। इसका हम लोग रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें बहुत इससे में बेनिफिट यानी प्रॉफिट हमको मिलता है, ठीक है। तो आइए हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड कि हाइड्रोजन मात्रा का किस आवृत्ति का, यानी कि हाइड्रोजन किसका मात्रक हो जाएगा। तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान होता है। तो आपका कितना पर होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना हो जाएगा फ्रेंड, -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, समान हो जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं ना कि इससे हम डायरेक्ट रिवीजन करने पार करने से ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, ठीक फ्रेंड। तो हम क्या करें, रिवीजन सिर्फ करते चल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्यों कहता है कि डीएनए के मूल मात्रा क्या होता है, तो न्यूक्लियो ऑटोसाइड होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाएंगे। कहता है किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंक दिखाता है। तो कितना, -40 डिग्री से, यानी कि रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। बार बार पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता रेल पटरी पर जोड़ पटरी का प्रयोग किसके लिए होता है। तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए इसका होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसको भौतिक के क्षेत्र में मिला गया था, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिएगा। कहता है कि समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई होता है। तो नौ परिवहन का, किसका होता है, नौ परिवहन का। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था किसने, तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता फ्राइड का संबंध किससे है, तो संख्यांकी से। किससे, तो फ्राइड का संबंध संख्यांकी से है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करें, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। तो क्या चीज का करता है, तो यूरेनियम में, है ना। क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। कहता है कि चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है कब, जब पृथ्वी, कहता पृथ्वी जो है, कहता सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में क्या होता है, आ जाती है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। तो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा क्या होता है, नीले रंग को अधिक क्या कहता है, बिखेरता है। नीले रंग का रंग क्या होता है, अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश की कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा। कहता है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्योंकि लाल रंग का तरंग क्या होता है, सबसे अधिक अधिक लंबा होता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है एक लैंप की बत्ती में तिल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, किसके कारण होता है, किसी तत्व के कारण होता है, ठीक है। अगला देखिएगा। कहता है मृदा विज्ञान की हम बात करते हैं, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। तो ये आपका हो जाएगा उष्ण उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। किसमें हो जाएगा दोस्त, तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में, है ना। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में जाएगा, ठीक है। आइए फिलहाल अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया। कहता है कि सौर जगत में क्या था, सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः क्या है, तो बृहस्पति, बुध और क्या है, शुक्र है। क्या होता है, सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। अगला देखिएगा। एंजाइम मूलतः होता है, तो एंजाइम मूलतः किसमें होता है, तो प्रोटीन में होता है। कहता है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो हार्मोन का निर्माण, क्या होता है, हार्मोनों का निर्माण। अगला देखिएगा। पौधों में कहता प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, क्या है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से क्या होता है, ठीक है, अधिक तेजी से होता है। अगला देखिएगा। कहता 27 डिग्री सेल्सियस पर एक लैंप का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा तब आयतन को स्थिर रखा जाए, वह कितना होता, तो 327 डिग्री सेल्सियस होता है, 327 डिग्री सेल्सियस होगा। कहता यदि विस्थापन डी बल एफ की दिशा में तो किया गया कार्य को तो अधिकतम का घनात्मक होता है। अगर ये कहा था कि विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है ना। अरे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि बल विस्थापन के विपरीत में तो क्या हो जाता, ऋणात्मक हो जाता, और क्या होता है, कम हो जाता। लेकिन हमको फ्यूचर क्या पूछा गया, कहता है बल की ही दिशा में होता है, तो क्या होता है, अधिकतम क्या होता है, घनात्मक होता है, ठीक है। आइए फिलहाल फ्यूचर। कहता सरल आवर्त गति में आयाम ए एवं अवधि टी के साथ अधिकतम वेग होगा कब, तो 2 पाई 8 डिवाइडेड बाई क्या होता है, टाइम, यानी टी हो जाता है। कहता एक कुलम आवेश पर कितना होता है, एक कुलम आवेश की अगर हम बात करें तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर
18 किलोमीटर क्या होता है बराबर होता है। अगला देखिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है आकाश नीला दिखाई देता है। हवा में ध्वनि का जो तरंग का वेग होता है कितना होता है? तो हवा में जो ध्वनि का जो तरंग का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड है। कभी कभी ऑप्शन के अनुसार देता है फ्रेंड कि 346 मीटर प्रति सेकंड में देता है, ठीक है। तो प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति की अगर हम बात करें तो प्रासरव ध्वनि की जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज कंपन यानी कि कहता प्रति सेकंड के ऊपर होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज के हमेशा ऊपर होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता 100 वाट यानी कि 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा कितना होता है? तो 0.4 एम्पियर होता है। दाब की बीमा क्या होता है? दाब की बीमा एम एल इनवर्स टी माइनस टू, बल्ब दाब बराबर बल्ब बटा क्षेत्रफल, इसको निकालने का क्या होगा? एम एल इनवर्स टी माइनस टू। अगला देखिए, कहता जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही मान होता है वह कितना होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, कहता 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिट। कहता एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? घनात्मक। कहता रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है। तो रडार निकाय का जो प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, किसमें किया जाएगा फ्रेंड? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कहता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंगों के वेग किसके होता है? तो बराबर होता है। क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है? आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट क्या कहता है? प्रकाश वर्ष बराबर किस होता है? प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 किलोमीटर होता है, ठीक है। विद्युत रोधी माइका का जो परावैद्युत गुणांक क्या होता है? तो 6.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट कहता है कि अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है किस होता है? कंकेव, जिसको हम लोग कंकेव लेंस को हम लोग अवतल लेंस के नाम से भी जाता है ना, कंकेव लेंस को अवतल लेंस भी कहते हैं। इसको क्या होता है? निकट दृष्टि में क्या किया जाता है? इसको सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता शरीर में डैश के अधिक अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। किससे रहता है? कोलेस्ट्रोल के अधिक हो जाने के कारण क्या होता है? दौरा पड़ता है। कहता गोबर, कहता है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस होती है। अगला, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में प्राप्त करती है। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की जाती है। तो जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉनों की खोज की गई थी। नेक्स्ट कहता है कि किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है उसको संहति कहते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कि ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो अग्नेय शैल में पाया जाता है। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो अग्नेय शैल में पाया जाता है। अगला, मनुष्य जब श्वास लेता है यानी कि सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल क्या होता है? शोर होता है। कहता है उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर होता है किसमें? कोल तार में होता है। उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? कोल तार का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया था? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था। अगला, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है जल का। कहता है विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, है ना। इस वीडियो का सबसे लास्ट वीडियो देखिएगा। कह रहा है कि मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे यानी बर्फ का टुकड़ा उसमें हम डालते हैं यानी पिघलता है तो उसमें क्या होता है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जल का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, क्या होता है? अपरिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर अगले दिन में हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।